के मन को पढ़ ले। अरे पिया मनु भाए सुहागिन बई है, और नजर से उतर जाए अभागिन बई है। जीवन में परिचित शरीर का सुंदर होना जरूरी नहीं है, शरीर का सुंदर होना जरूरी नहीं है, पर संसार में आचरण का सुंदर होना जरूरी है। छिबरामऊ में नरी दुकानें सुंदर खुली है, कपड़ा लेन जाओ शीशा की जड़ी हुई, और दीवार पे एक बात लिखी होगी कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, क्योंकि कपड़ा तो है पर उस पे उसे विश्वास नहीं है, यानी बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो एक दाम की दुकान है, मतलब दुकान तो सुंदर है मगर उसमें माल सुंदर नहीं है, तो काय बात की दुकान सुंदर है। ये शरीर इतना सुंदर होना जरूरी नहीं है। अरे ये तो मिट्टी का मकान है, जब कितनी पुट्टी खिंचवाओ, देखा है ना, बच्चियों की शादी हो तो ब्यूटी पार्लर वाली बच्ची को कहां से कहां बदल देती है। रियल और रियलिटी में फर्क है। कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं, 4 दिन मंदिर पे भगवान को भजन करे में तो 6 गांव में मालूम कर देंगे हम पुजारी है गए। और आजकल लोग रियल में नहीं, रियलिटी में ज्यादा चल रहे हैं। अगर काऊ को प्रेम उनका प्रधानते है जाए, प्रधानते तो फिर छोटे मानव का जो समझ तू है कीड़ा मकोड़ा समझ तू है, और वह प्रधान को नेक हेतु काऊ एमएलए विधायक से है जाए, तो अब गांव में न काऊ समझ लो प्रधान हो, और एमएलए को निकाऊ सांसद से है जाए तो वो क्षेत्र को न समझ रहा हो। मतलब आजकल मैंने देखा रियलिटी बात बन गई है। वृंदावन में लोग जा रहे हैं, वृंदावन में दर्शन बाद में करेंगे, बिन्ने मोबाइल हाथ में ले लो, खिच्ची 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 पड़ी है, और फिर दोस्तों को देख ले वृंदावन में आई गई, और आय परी तो भार फेंकियो बागो हित हुई हो तो पे देख ले मैं वृंदावन में घूम रहा हूं। ये रियलिटी बात नहीं है, रील है, रील में आदमी पागल हो रहा है। जिस दिन रील और रियलिटी में फर्क है, जिस दिन रियल रूप से परमात्मा से जुड़ जाएगा तो ये शरीर सुंदर हो जाएगा। और शरीर सुंदर कब होगा? जब हमारा मन सुंदर होगा। आजकल लोग भगवान को भी यूज करने लगे हैं, यूज। अभी कुंभ में एक बच्ची है और बाकी यहाँ के बिलैया जैसी है, देखा है ना, हाय दैया बाग बिटरिया के पीछे पूरा भारत ऐसा सर्री शरमावे शीशा मोनोलिसा जन कहा देख रहा है। ये जमाना फैशन टू हो गया, मगर जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे फिर दुनिया में रील की जरूरत नहीं, उसे रियलिटी की जरूरत पड़ती है। और एक बार जो भगवान का हो जाता है ना, और कभी दान करने वाला, भजन करने वाला कभी चिल्लाता नहीं है कि मैंने इतना दान कर दिया। मैं देख रहा था अभी सुबह एक भाई साहब निकले आवाज लगा रहे, फलंटा हमें 500 रुपया 10 किलो गेहूं दिया हूं, लिख लिए। अरे मैंने कही कम से कम नजर पसारो, वहां पहुंच जाओ। कहा अभी कुंभ में लोग ट्रक के ट्रक दान कर रहे हैं। वृंदावन में जाकर देखो, आपके क्षेत्र में तो बाबा गुरुदेव के बहुत शिष्य लोग हैं। बाबा जी का आश्रम देखा ना, हाईवे के किनारे जो बना है, इतना बड़ा आश्रम है। लाखों लोग ट्रक के ट्रक
उनसे पूछे कछ दान कराए, वो बोले कछ ना है, निक थोड़ो सो प्रसाद दियाए, कभी नहीं। अरे दान दे तपे दानी ने, हृदय में कष्ट जो माना है। दान करते समय कष्ट हो गया, दान दे तपे कष्ट भो, तबु दान नहीं जुर्माना है। वो दान देते समय कष्ट हुआ तो वो जुर्माना हो जाता है। और एक बात बताऊं, ये कथा सबकी है, करो। और जब इनकी कृपा हो गई ना तो तुम पूरा क्षेत्र नोत दियो, 5 किलो आटो ही में सबको पेट भर देंगे जी। इनकी वो शक्ति है, इनको पहचानना हर किसी के बस का नहीं है। और एक बे बैठे कुन्ना में, उन्हें नेक पहचान ले। अभी आषाढ़ के महीना में तुम्हें सही बता रहा हूं, मेरा प्रोग्राम था, हमारा कार्यक्रम था एमपी में। तो एमपी में रात को प्रोग्राम दिया, मैंने बच्चों से कहा, मैंने ऐसा करो, मेरा मन कह रहा है कि चलो राजस्थान चलते हैं बालाजी दरबार। अब चेला बोले गुरुजी हम ना जाएंगे। अरे मैं चलो, बोले हम ना जाएंगे, गाड़ी घरे ले चलो प्रोग्राम करके। मैं चलो ठीक है। कार्यक्रम एमपी से जब करके निकले तो मैंने आगरा को प्रस्थान किया सीधा। और बालाजी की कृपा भाई, हम सोए गए, सब सोए गए, ड्राइवर गाड़ी चला, भाई जय ने मालूम है गाड़ी कहाँ चल रही है। और गाड़ी पहुंच गई राजस्थान बालाजी। वैसे रोजाना नहाए धो के नई लुंगी पहने के घुसते बाद ना तो अंदर भी ना लुंगी ना, वैसे ही हनाए और घुस गए, सबसे पहले दर्शन करके चले आए। तो मैंने इन्हें जाई वस्त्रों में मंजूर तो बुलाए, वो इसे तुम्हारा भाव चाहिए। और जब ही अपनी किसी पे आना जाए, दोनों ही बैठे तो क्या से क्या कर दें कोई पता नहीं है। कहने का मतलब है कुछ लोग ये खिल्लियां बनाते हैं, अरे वे 4-5 खट्टे है जाता है, हाल भावत धर देता है वहां पे। एक हमसे कह रहे महाराज जी तुम पिछली साल आशीर्वाद देगा, सोनू के लड़का बहू है, तासु सोनू कराए रहो है। ऐसा नहीं है, हम कौन है, हम क्या है, जो तुम हो वो हम है। हम तो इनके वकील हो, जज तो जे बैठे, अरे देने वाले वो ही। और ये समझ लो जो लोग यह भावत करा रहे हैं ना, वो बहुत बड़े किस्मत वाले होते हैं, उनके ऊपर कृपा इनकी है। वो तो नौकर है, असली राजा और मालिक तो जे बैठे, जे न चाहते तो भावत काय को होती। ये तारीख की भागवत हमारी बताऊं की बुकिंग थी 23 तारीख की, उससे एक दिन पहले बात हुई। और 2 घंटा पहले बात न हो तो एडवांस सुबह का हो तो पल्लंकू होते। मगर इधर बात हुई तो इधर से मामला फाइनल होगा। मैंने रिश्तेदारों की पहले देखेंगे कथा, चले आए। तो ये इनकी मर्जी है, क्यों घबराऊं मेरा तो प्रभु से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी अरे श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब दुख के बादल मुझ पे उमड़ाते, जब संकट के बादल आते, संकट आने से पहले अरे वो आ जाता है। संकट आने से पहले वो आ जाता है, तो क्यों घबराऊं मेरा तो प्रभु से नाता है।
यहाँ हमारे छोटे छोटे भैया लोग भी बच्चे बैठे हैं, जिसने रिश्ता परमात्मा से जोड़ लिया तो ये संसार के रिश्ते सब पीछे रह जाएंगे। और जब बात परमात्मा के जिस दिन मतलब के हो जाओगे ना, तो ये संसार तुम्हें स्वयं फीका लगने लगेगा, स्वयं फीका लगना लगेगा। अभी गुरु पूनों को हमने संत भेष धारण किया, गुरु का आशीर्वाद लिया, तो बल्ले नगरा के चक्कर में पड़ गए। बल्ले नगरा के छोड़ो, हमारे सब ससुराल वाले नो कहे तुम बाबा कब हो गए। मैंने कहा हमने तो गुरु बना लिया, गुरु पूनों को संन्यास संत रूप ले लिया। क्यों घबराऊं मैं, आओ बिटिया निकल आओ, आ जाओ। मेरा तो श्याम से नाता है, मेरे जीवन की गाड़ी अरे श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो इधर निकल जाओ, सब बेटियां इधर ही आ जाओ। मेरा तो श्याम से नाता है। ये हमारी बेटियां मोमदाबाद ग्राम घुरुआ से, माय को तो खैर नादेनु क्षेत्र में ही है। अपनी बेटियां हैं, कथा करके आए थे नवदुर्गों में। आजा चेला धर, आजा हमारे पास आजा। कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। देखो ये हमारी बिटिया ग्राम खैरुआपुर बिल्लौर के पास, जब पहली कथा कही थी बिटिया बहुत छोटी थी, हैं? कम से कम 23-24 साल हो गई। ये 101 रुपया रिश्तेदारों की तरफ से भगवानी कथा में वो आ जाएगा, आ जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कल हमारी बात हुई, लाली आओ कथा सुनने, बोले भैया जरूर।